हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि हम कैसे कमांड लाइन से कंपोनेंट बना सकते हैं, एंगुलर सीएलआई से कैसे कंपोनेंट बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कोड में। तो एंगुलर सीएलआई से कंपोनेंट बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और जो हमारी कमांड होती है यहाँ पर वो होती है कंपोनेंट बनाने के लिए ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम। तो यहाँ पे हमने देखिए यूजर कंपोनेंट बनाया हुआ है, जो पहले हमने कस्टम कंपोनेंट बनाया, मैन्युअली बनाया। अब हम यूजर्स कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें यूजर की सारी लिस्टिंग आए। तो मैंने कर दिया यूजर्स। ठीक है, अब मैं एंटर कर दूंगा तो मेरा कंपोनेंट बन जाएगा। तो लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है। अगर मैं इसका कंपोनेंट का सी लूं और जनरेट का सिर्फ जी लूं तो भी ये मेरी शॉर्ट कमांड होती है। nggc यूजर्स, यूजर्स क्या है, मेरा जो भी कंपोनेंट का नेम होगा। अब मैं देखिए एंटर करता हूं तो मुझे यहाँ पे एक एरर आ रही है। हो सकता है आप में से बहुत को ये एरर ना आए, लेकिन मुझे आ रही है ये एरर। तो इसमें क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करिए। ये VS कोड की जो मैं एडिटर ले रहा हूँ इसकी एरर है। तो इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे देखिए गूगल में टाइप किया यहाँ पे और लास्ट में मैंने ऐड कर दिया VS कोड। तो यहाँ पे मुझे देखिए स्टैक ओवरफ्लो पे एक सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिला कि मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करूं तो सेटिंग डॉट जेसन में VS कोड की सेटिंग डॉट जेसन में मुझे ये जो है ये सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल शिफ्ट पी। तो यहाँ पे सबसे पहली फाइल देखिए ये होनी चाहिए डॉट VS कोड। इसका देखिए पाथ देखिए डॉट VS कोड सेटिंग डॉट जेस। इसके अंदर जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे क्लोज करूंगा और फिर से टर्मिनल ओपन करूंगा। ये किया मैंने। ठीक है, पहले वाला टर्मिनल मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं फिर से जाके ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर ng gc g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट एंड यूजर्स मेरे कंपोनेंट का नाम होगा। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो देखिए एंटर कर दिया है मैंने यहाँ पे। अब मुझे कोई एरर नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दी है इसकी। ये VS कोड की एरर थी। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरा यूजर के रेस्पेक्टिव में एक और फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे, एक और यूजर्स। ठीक है, और उसके अंदर जैसे एप्स में मेरी 4 फाइल हैं। जैसे टेम्पलेट है, टेस्ट केसेस के लिए स्पेसिफिकेशन डॉट टीएस है, और ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस कंपोनेंट की फाइल है। ठीक है, और CSS की फाइल है। तो इस तरह की 4 फाइलें मेरी यूजर्स फोल्डर के अंदर बन जाएंगी। अभी ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। और जो हमारी सेटिंग होती है यहाँ पे, जो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, मैनुअली हमने सेटिंग की थी यूजर कंपोनेंट की। और यूजर्स की अब इस कमांड से आप देखेंगे मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो टाइम ले रही है, जैसे एग्जीक्यूशन में टाइम ले रही है, बनाने में टाइम ले रही है, ये डिपेंड करता है हमारे नेटवर्क पे, हमारा नेटवर्क कैसा है, स्लो है क्या है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 फाइलें यहाँ पे बन गई हैं। कितने कितने बाइट की बनी है। एक देखिए यूजर्स डॉट कंपोनेंट डॉट CSS, यूजर्स कंपोनेंट डॉट TS कंपोनेंट फाइल, यूजर्स कंपोनेंट डॉट स्पेसिफिकेशन डॉट TS टेस्ट केसेस के लिए फाइल, यूजर्स डॉट कंपोनेंट डॉट HTML। ये बन गई यार, फोल्डर बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कंपोनेंट में। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट में, तो कंपोनेंट में देखिए इस तरह से ऐप हाइफन यूजर्स नाम का सेलेक्टर बन गया है। और यहाँ पे टेम्पलेट में टेम्पलेट इसकी दी हुई है, स्टाइल्स में स्टाइल दी हुई है। तो ये मेरे डेकोरेटर में देखिए सारी चीज पहले से सेटिंग है। यहाँ पे कुछ मेरे और फंक्शन आए हैं, जैसे ngOnInit लाइफ साइकिल मेथड्स में मैं ये कवर करूंगा अभी के लिए, इस पे फोकस करने की। और ये कंस्ट्रक्टर, इन पे कोई जरूरत नहीं है। बस एक ये जो क्लास है, देखिए सिंपल क्लास मैंने बनाई थी, लेकिन ये क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है ओन इनिट को। तो ये लाइफ साइकिल मेथड जब हम बनाते हैं तो इस तरह से हम कंपोनेंट में लेते हैं। ठीक है, इस पे कोई अभी आप फोकस ना करें। अभी सिर्फ आप देखिए ऐड कंपोनेंट, और यहाँ पे जो मेरा डेकोरेटर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस सेलेक्टर को अब मैं सेटिंग भी दिखा देता हूँ इसकी। यूजर्स कंपोनेंट की सेटिंग मेरी ऑटोमेटिकली ऐप मॉड्यूल में हो गई होगी। देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन में ऑटोमेटिकली यूजर्स कंपोनेंट आ गया है, जो हमने मैनुअली पहले यूजर किया था। ठीक है,
तो सिर्फ हमें एक कमांड ngGC यूजर्स में तो जो भी हम कंपोनेंट बनाना चाहते हैं उसका नाम, तो हमारी ऑटोमेटिकली सारी फाइल बन जाएंगी, सेटिंग हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, मान लीजिए अब मैं जाता हूँ ऐप में, ऐप कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट टेम्पलेट में, जहां पे मैंने ये किया था, तो यहाँ पे इस कंपोनेंट का भी टैग बनाता हूं मैं। टैग बन गया ये। अब मैं इस कंपोनेंट के, ये तो यूजर्स इसकी HTML में जाता हूं, तो यहाँ पे देखिए यूजर्स वर्क पैराग्राफ यहाँ पे है। अब मैं जाके इसको देखिए, यहाँ पे यूजर्स पैराग्राफ आ गया। मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ा है, ये कमांड मैंने चलाई है ngGC यूजर्स, और फिर मैंने इसके कंपोनेंट में जाके सेलेक्टर को मैंने कॉपी किया है, और जिस भी मुझे कंपोनेंट में ये लगाना है एज ए टैग, मैंने वहां पे लगा दिया है। सिर्फ इतना सा है। तो देखिए कितना काम हमारा इजी हो गया, हमें फोल्डर नहीं बनाना पड़ रहा मैनुअली, हमें फाइल्स नहीं बनानी पड़ रही है मैनुअली, हमें सेटिंग नहीं करनी पड़ रही है मॉडल्स के अंदर, यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ एक फाइल की और सीधा यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगुलर CLI से कंपोनेंट बना सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और मैंने एक एरर भी दिखा दी आपको, जो एरर मैं फेस कर रहा था। ठीक है, अपने VS कोड एडिटर में अगर आपको भी वो एरर आ रही है तो आप भी ऐसे रिजोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आ रही है तो अच्छा है, आपका कंपोनेंट बन गया होगा, पहली बार में ही कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।